हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियो से आया हुआ है और दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक का नाम है जैस्मोनिक एसिड, जो कि एक फाइटो हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और भी कई सारे मेन फंक्शन इसके हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका टाइटल आपको मिलेगा जैस्मोनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ट्यूब्रोनिक एसिड। इनमें से किसको हम ट्यूब्रोनिक एसिड बोलेंगे? तो ये तो सही है कि जैस्मोनिक एसिड से, लेकिन सभी में ही जैस्मोनिक एसिड का नाम दिया हुआ है। तो जैस्मोनिक एसिड की कौन सी फॉर्म को हम ट्यूब्रोनिक एसिड बोलते हैं, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा हुआ है। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये जैस्मोनिक एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो R दिया गया है, जैसे ही आप यहाँ पर चीजें चेंज करेंगे ऐसे ही इसका नाम और उसकी एज सच कुछ फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ R पर H लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे जैस्मोनिक एसिड, और अगर R पर लगा हुआ है OH, यानी यहाँ अगर मैं OH लगा देती हूँ तो इट विल बिकम ट्यूब्रोनिक एसिड यानी TA। और अगर मैं R की जगह पर लगा देती हूँ O, मतलब ये O तो लगा हुआ है, H को हटा करके मैंने बीटा D ग्लूकोज लगा दिया है, तो ये बन जाएगा ट्यूब्रोनिक एसिड ग्लूकोसाइड, यानी जिसको हम शॉर्ट में टैग बोलते हैं। ठीक है, सो ट्यूब्रोनिक एसिड ऑल्सो नोन एज 12 हाइड्रोक्सी जैस्मोनेट। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो 12th कार्बन है, 12th कार्बन पर यहाँ हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया है। तो अगर हमने जैस्मोनिक एसिड के 12th कार्बन पर OH लगा दिया है तो इट विल बिकम 12 हाइड्रोक्सी जैस्मोनेट। इज अ नेचुरल प्लांट मेटाबोलाइट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैस्मोनिक एसिड का ये डेरिवेटिव है। ठीक है, सो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ट्यूब्रोनिक एसिड क्या है, 12 हाइड्रोक्सी 7 आइसोजैस्मोनेट का फॉर्म है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होने वाला था। तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, जानकारी आपके लिए नहीं है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन अगली बार आ जाए। ठीक है, सो अभी भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।